राम राम दोस्तों। मैं आज एक 19 मार्च का करंट अफेयर लेकर आया हूँ आपके सामने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में किस किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी में। तो इसका सही आंसर है चेनाब नदी। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया जा रहा है। यह रेलवे पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा होगा और पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? मित्रों, एसबीआई बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना बैंक नियमन कानून के उल्लंघन करने के चलते उठाया गया है। आरबीआई का कहना है कि एसबीआई ने बैंक कर्मचारियों को भुगतान करते समय जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसके चलते उस पर जुर्माना लगा है। निम्न में से किसने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? मित्रों, रूस, चीन, भारत, सिंगापुर। तो मित्रों, सही उत्तर होगा सिंगापुर। सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। यह अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर फार्म का निर्माण कर रहा है। सिंगापुर सरकार 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अगला आंसर, हाल ही में किस राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ष 2018 में उद्घाटन से अब तक देखने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है? दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा जिले के केवड़िया में है और केवड़िया नर्मदा जिला गुजरात में है। हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ष 2018 में उद्घाटन से अब तक को देखने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। स्वतंत्र भारत में 560 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। इसलिए इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। आपको बता दूं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 यानी 182 मीटर ऊंची है। हाल ही में किसी स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या हैं? स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्रीय, उनको बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन जुलाई 2021 को अपना पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीबी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाती है। और डॉक्टर हर्षवर्धन को यह पद उनके उल्लेखनीय समाज सेवा और पारदर्शिता के लिए दिया गया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मेगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? मेगुफुली का निधन हो गया। ये किस देश के हैं? तंजानिया। तंजानिया के जॉन मेगुफुली का हाल ही में निधन हो गया। वे 61 साल के थे।
जॉन मंगुफुली 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। उन्हें इसके बाद साल 2020 में दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच खेल और युवा मामलों के सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपने स्वीकृति दी है? नेपाल, मालदीव, चीन, रूस। तो मित्रों, इसका सही जवाब होगा मालदीव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर स्वीकृति दी है। खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में दोनों के क्षेत्रों के बीच समझौता ज्ञापन के तहत द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम, खेल विज्ञान, खेल दवाओं, कोचिंग तकनीकों, युवा त्योहारों, शिविरों में भागीदारी के साथ विशेषज्ञता और ज्ञान का विस्तार किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत करेगा। किस पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से मना कर दिया? सोमालिया, तंजानिया, केन्या, इथियोपिया। तो इसका सही उत्तर होगा सोमालिया। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने पड़ोसी देश सोमालिया के विरुद्ध समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया। सोमालिया और केन्या के बीच हिंद महासागर में समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया। डियर फ्रेंड, आज सभी बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।